हम सीखेंगे 44 डेज मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक्चुअली में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है कि हम बाजार के मूड के हिसाब से, चाहे वो तेजी में हो या मंदी में, हम उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, लेट से 1 डे 2 डे 3 डे 4, इस तरीके से हम अपनी पोजीशन को क्लियर करके एक मुनाफा बना लेते हैं। तो मोमेंट के अंदर घुस के उसके अंदर से बेनिफिट निकाल लेना ही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये चार्ट है ब्लू स्टार कंपनी का और ये मैंने खोल रखा है ट्रेडिंग व्यू पे। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट धन पे है तो वहाँ पे ये फ्री मिलता है। ऐसे आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपके सामने एक चार्ट है, वो चार्ट का पीरियड है डेली टाइम फ्रेम में। इस चार्ट में एक सिंपल ये क्लोजिंग ओपनिंग चार्ट है और नीचे मैंने लगा रखा है RSI। तो आप इसमें लगाएंगे एक 44 डेज का मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से लगता है। आप इंडिकेटर पे आइए यहाँ पर और मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप सिंपल वाला चूज कर लें और फिर से मार्क भी कर लें आसानी के लिए। तो ये आ गया हमारा मूविंग एवरेज। पर इसमें अब एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये है मूविंग एवरेज 9, ये 9 डेज की पीरियड पे है। तो हमें इसको करना होगा 44 डेज का पीरियड। तो लेंथ जो है, लेंथ में आप टाइप करेंगे 44 और इसकी स्टाइल आप कर लें अपने हिसाब से, जो कलर पसंद है। मुझे ये कलर पसंद है तो मैं ये कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है हल्की मोटी कर देता हूँ, जो देखने में आसान रहे। और ये हो गया ओके। तो अब इस स्ट्रेटजी का कंसेप्ट क्या है? इस स्ट्रेटजी का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। इस स्ट्रेटजी का कंसेप्ट ये है कि जब एक क्लोजिंग कैंडल, जैसे कि ये 11 जनवरी का क्लोजिंग कैंडल है और इसने सपोर्ट बनाया है 44 मूविंग डेज की एवरेज के ऊपर जस्ट। अब आप यहाँ आ जाएं और इसका भी यही हाल है। यहाँ पे देखें, ये मार्च महीने के किसी डे का कैंडल है और इसने भी जस्ट सपोर्ट बनाया है 44 मूविंग डेज की लाइन के ऊपर। तो ज़्यादातर ये देखा गया है, जब भी कोई कैंडल 44 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना सपोर्ट बना लेती है, जैसे यहाँ पे, तो वो कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, वो प्राइस में एक बेनिफिट, एक इंक्रीमेंट हमें दिखाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया है और इसने जब यहाँ पे सपोर्ट बनाया है तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया और फिर ये इंक्रीज ही होता गया है। देखो आप, तो ये यहाँ तक इंक्रीज आने के बाद, उसके बाद फिर इसने फॉल लिया, वापस यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़ गया। तो अगर हम ये देखें कि क्लोजिंग कैंडल ने 44 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाया है और आपने पोजीशन बनाई है 12 जनवरी को, तो आप ये देखो कि अगर आपकी हाईएस्ट पॉइंट में भी एंट्री हुई है, जो कि इसका वीक है, तो आपकी एंट्री हुई है 1030 पे, यहाँ पे लेट से, और आपने 2-3 दिन में ही अपने आप को यहाँ से निकाल लिया, तो आपको एग्जिट मिली है ₹1054 के आसपास। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो जब आपने नोटिस किया कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल मिली है 44 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपने एंट्री ली है इस कैंडल पर और आपने 2-3 दिन अगर इसको होल्ड किया है, तो लगभग आपने एग्जिट लिया है इस प्राइस पॉइंट के आसपास कहीं। तो आप देखिए, आपने जहाँ एंट्री लिया है वो लेवल रहा है 1300 रुपीज़ का और उसके बाद पर स्विंग ट्रेडिंग में हमें ये तो पता नहीं होता है कि कितना आगे तक जाएगा, इसलिए हम ये प्रैक्टिस रखते हैं कि
कि हम 3 या 4 डेज या मैक्सिमम 5 डेज के अंदर में निकल जाएं। मैंने एक और कंपनी का चार्ट पकड़ा है और ये है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल्स के लिए लिए हैं। आप किसी भी कंपनी का चार्ट खोलें और इस तरीके से ढूंढें आप कि 44 मूविंग एवरेज के ऊपर किसने सपोर्ट बनाया और कब बनाया है। जब भी बनाया है तो आप एक चीज़ देखें, प्राइस ऐसे करके जाती है। यहाँ पे फिर एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, वापस इसने यहाँ सपोर्ट बनाया है और फिर जो है ना प्राइस इस तरीके से चली गई। यहाँ पे एक क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर रिकमेंडेड नहीं है। आप इस तरीके से पैटर्न पे मत जाएं, क्योंकि प्राइस तो यहाँ ठीक है गया है ऊपर, पर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं बनाया है, इसने क्रॉसओवर किया है। फिर आ जाए आप देखें, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस इस तरीके से जाता आगे। तो यही है, आप इस तरीके से चार्ट देखें, प्राइस में एंट्री लें और सेम डे या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट के नेक्स्ट डे आपको मुनाफा मिलता है, आप निकल जाएं। क्योंकि मार्केट में स्थितियां अस्थिर होती हैं, कब कौन सा शेयर स्टॉक नीचे आ जाए कहना मुश्किल है। अगर हमें 1:2 का और 3 का बेनिफिट आ रहा है तो निकल जाने में ही समझदारी है। और हमें इस तरीके के मौके हर दिन मिलेंगे, 40, 50, 60 मौके मिलते ही हैं। बस ज़रूरत है कि हम इसे ढूंढें, और आप इसको जितना ढूंढने की प्रैक्टिस करोगे उतना आप चार्ट के साथ फैमिलियर हो जाओगे। एक और देखें, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया है और सपोर्ट बनाने के बाद ये ऐसे भागा है। तो आपको यही देखना है कि हम पोजीशन बनाएं, पोजीशन बना के हम 1, 2 दिन, 3 दिन या सेम डे में अपना मुनाफा आ रहा है बुक करें और वहाँ से निकले। क्योंकि देखिए उसके बाद फिर गिरते हैं स्टॉक्स, इसके बाद देखिए फिर गिरते हैं। तो ये कब गिर जाए कब बढ़ जाए कुछ अनुमान से कहना बड़ा मुश्किल है। यही है कि हमने एंट्री बनाई, एंट्री बना के 2-3 दिन में हमारा मुनाफा ढंग से आ रहा है और हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। अब ये तो मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिखाए जहाँ पे ट्रेड सक्सेस हुआ है, पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जब ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखें कि पोजीशन ली है पर ये नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी आप कोई ट्रेड लें, आप स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान लगाएं और स्टॉप लॉस आप 1:2 के रेशियो में बनाएं। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, हमें हमेशा इस तरफ बढ़ते हुए ऐसे मूविंग एवरेजेस में पोजीशन बनानी है। यहाँ पे इशू हुआ है, यह है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जब एक शेयर है आप मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, आप कोशिश करें उसको अवॉइड कर दें, उसमें आप पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि इनमें चांसेस होते हैं प्राइस गिरेंगे। देखिए यहाँ फिर एक इसी प्रकार का कैंडल है सपोर्ट पे, यहाँ फिर है और यहाँ फिर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे जाके यहाँ लॉस लग गया है, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो ऐसा यहाँ हुआ क्यों है? क्योंकि ये तो 44 मूविंग एवरेज है, कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे ये है चक्कर कि ये जो मूविंग एवरेज है ये डाउन ट्रेंड की तरफ है, ये अप ट्रेंड की तरफ नहीं है। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से नहीं है। हमेशा हमें इस तरीके से जो भी है, ऐसी मूविंग एवरेजेस में जब एक कैंडल सपोर्ट ले तो हमें पोजीशन बनानी है, ना कि वो नीचे की तरफ आ रही हो। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आप समझ रहे हैं कि ये एक क्रॉस का साइन है, ये एक क्रॉस का साइन है, ये डेड है।
इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, लॉस लगेगा ही लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।